नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली की दृढ़ता, कनिष्ठा उंगली की लंबाई, कनिष्ठा उंगली के सूर्य के पहले पर्व तक पहुँचना, यानी ये सारे गुण इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब बुद्धि भी अच्छी, भाषा शैली बहुत सुंदर, साथ ही साथ अपने जीवन में अपने निर्णय से आप कभी भी मात नहीं खाएंगी। यानी आपका स्वयं का लिया हुआ निर्णय के द्वारा आप जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करेंगी। बहुत ही अपनी बढ़िया भाषा शैली की आपके पास उंगली और अच्छी याददाश्त आपकी बुढ़ापे तक भी रहेगी। आइए बात करते हैं आपकी यश की उंगली की। यश की उंगली सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली पर जब पहले ही पर्व पर कट का निशान हो जाए तो ये अच्छा निशान नहीं कहलाता। यहाँ यश और सम्मान तो अभी यहाँ सही लगते हैं, लेकिन जब प्रथम पर्व पर इस तरह का कट होता है तो ये मानसिक असंतोष कह सकते हैं, मानसिक डिप्रेशन कह सकते हैं, बीपी का सामना आपको करा सकता है। तो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से थोड़ा टेंशन को दर्शाने वाला ये कट आपकी उंगली के अंदर मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और एकदम ऊपर जाकर टर्न हो गई, यानी कि जीवन में जब आपके जीवन में शनि की 7.5 शनि की ढैया आएंगी, उस समय पर आपको थोड़ा सा आर्थिक और साथ ही साथ शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ेगा। आपके सेकंड पर्व पर छोटे छोटे से कट के निशान हैं जो इस बात को बताते हैं कि अपने धन को आप संभाल करके रखिए, अपने धन को कहीं भी गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, अपने लिए सुरक्षित रख करके भी धन चलें। तो ये अपने आप में जो छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं इसका ये फल हुआ। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और ये कट आ जाना बहुत अच्छा इसको नहीं कहा जाता। जब इस प्रकार के कट होते हैं तो यानी कि वर्तमान में कहूँ तो कहीं ना कहीं संतान आपसे दूर है, तो उसकी वजह से संतान का सहयोग न होना। कई बार देखने में आता है कि संतान है तो संतान का सहयोग आप नहीं कर पाते हैं, इस तरह का, यानी कुछ ना कुछ संतान को तो आप सहयोग न करें या संतान आपको सहयोग न करे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है उनका थोड़ा बहुत मिल भी जाए, लेकिन पति के साथ जब इस तरह की स्थिति होती है तो थोड़ा सा कह सकते हैं वाद विवाद बना रहता है, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों आपस में एक दूसरे को सेट नहीं कर पाते हैं। आइए बात करते हैं बुध के पर्वत की। आपका बुध का पर्वत, और बुध के पर्वत पर यदि मैं देखूं तो रेखाएं थोड़ा सा दूषित होकर के चलती हैं। जब दूषित होकर के चलती हैं तो ऐसा कह सकते हैं या तो संतान लेट से होती है, या साथ ही साथ जो धन के आगमन हैं उनको पूरी तरीके से आप बचा नहीं पाती है। धन के आगमन परंतु निरंतर रूप से बने हुए, ये वर्तमान की स्थिति को मैं बुध पर्वत से रेखाओं के द्वारा आपको बता रहा हूँ। अब मैं सूर्य पर्वत की बात कर लेता हूँ। सूर्य का पर्वत यश के पर्व के रूप में जाना जाता है। यदि इनको देखूँ मैं यहाँ पर, तो अभी मैं थोड़ा सा एक बाद में बताऊँगा आपको। तो ये यहाँ पर जब रेखाएं जा रही हैं तो ये बताती हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि अपने जीवन में राज्य सरकार की नौकरी के लिए, यानी जीवन के जो मेहनत का समय था उसके समय पर यदि आप मेहनत करती तो आपको इसका अच्छा खासा लाभ आपके जीवन में मिल सकता था, यानी सरकारी नौकरी भी मिल सकती थी यदि आप समय पर मेहनत करते तो। अब बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में। देखिए आप पर्वत के बारे में, ये है शनि पर्वत, और शनि पर्वत पर ये 55 वर्ष के बाद वो पक्की रेखाएं खड़ी हो गई हैं त्रिशूल के रूप में, यानी आजीवन 55 के बाद आपके पास किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, न धन की और ना ही किसी और प्रकार के अच्छे लग्जरियस जीवन की। सब तरह की चीज़ें आपको बुढ़ापे तक मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से 2 पक्की रेखाओं का शनि पर्वत को देखना, यानी कि ज्ञान के द्वारा शनि पर्वत को देखने वाली रेखाएं ये इस बात को बताती हैं कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान से धन के आगमन बनाती रहेंगी। साथ ही साथ ये दूसरी साइड की जो रेखाएं जा रही हैं इनका बृहस्पति पर्व को देखना, यानी कि व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की। ये देखिए आपको ये हृदय रेखा यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद एक रेखा इसमें से जाकर के नीचे मस्तिष्क रेखा की तरफ चली गई, और दूसरी हृदय रेखा जो है उसने एक तरीके से, यहाँ पर आपकी 2 हृदय रेखा हैं, दूसरी हृदय रेखा जो है वो थोड़ा सा ऊपर से चल कर के
यानी यहाँ से चल कर के और ये इस प्रकार से जा कर के यहाँ गई, यानी कुल मिलाकर के यहाँ इसको बोलते हैं दो हृदय रेखा। अब बताता हूँ नीचे वाली का फल और ऊपर वाली का। ऊपर वाली जो हृदय रेखा है वो बुद्ध पर्वत से निकली है, यानी कि बुद्ध पर्वत से निकलना और हृदय रेखा के अंदर और आगे तक जाना, यानी आपके जीवन के अंदर आपको लगभग ये बात 35 के बाद अच्छी तरह से समझ में आने लगी कि जीवन में धन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपने अपना टारगेट यहाँ लगभग 32-33 से बना लिया धन के तरफ, और हृदय के अंदर धन की एक महत्वाकांक्षा को आपने समझा और उस तरह आपने अपने मन से आपने ये बता लिया कि हाँ भाई मुझे धन का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना मेरे जीवन में कोई भी संकट आ सकता है, ऐसा आपकी धारणा हो गई। यहाँ नीचे वाली जो हृदय रेखा है ये थोड़ी ढलवा होकर के, और ये मस्तिष्क रेखा कुछ ऊपर को देखती हुई कुछ नीचे को देखती हुई, यानी इस प्रकार से यहाँ इस रेखा का गिर जाना और साथ ही साथ जाकर के मस्तिष्क रेखा के अंदर जाना, यानी मन में बुद्धि में कहीं ना कुछ तो कलेश है। ये कोई बहुत बड़े रोग का संकेत नहीं है, ये कहीं ना कहीं मन के अंदर एक बहुत बड़ी एक तरह से ठेस है। आइए बात करता हूँ एक और रेखा की। ये रेखा यहाँ से जाकर के और जब मंगल पर्वत से संपर्क बनाती है तो इसका मतलब होता है कि आपके पति के साथ में वैचारिक मतभेद रहेंगे। वो किस प्रकार से हो सकते हैं, तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो पति और पत्नी दोनों ही अपनी अपनी नौकरियों के कारण एक दूसरे से काफ़ी दिन तक दूर रहते हैं। तो इस प्रकार का इन रेखाओं का फल होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल का पर्व, और यहाँ पर मंगल रेखा को देखा हूँ, और एक रेखा दूसरे को काटने वाली रेखाएं बहुत संघर्ष करती हैं, तब जाकर के अपने जीवन को तैयार करती हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हों तो या तो संतान होती है तो बहुत मुश्किल से होती है, बहुत टिपिकल स्थितियों से होती है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन से होती है। तो ये स्थितियाँ, और यहाँ से मंगल रेखा निकल कर के संबंध बनाती है, यानी आप मेहनत कर रही हैं यश पाने के लिए, आप मेहनत कर रही हैं धन पाने के लिए। इस तरह से जिस पर्वत को इस रेखा का संबंध बनता है, मेहनत से उस पर्वत का फल प्राप्त करती है। अब बात करते हैं इसके बाद सीधा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का संबंध बन गया जाकर के मंगल रेखा पर, यानी आखिर में पहुँच गई मंगल रेखा पर्वत पर। जब इस प्रकार से मंगल पर्वत पर रेखा पहुँच जाए तो जो भी व्यक्ति है या जो भी महिला है, उसके हाथ की बुद्धि की रेखा जब पूरे पर्वत को पार कर जाती है तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है घर से काफ़ी दूर जाकर के वो लोग नौकरी करते हैं, और यानी कि दूर स्थानों से मतलब इतना भी हो जाता है कि जहाँ जन्म स्थान है उससे काफ़ी दूर, और विदेश तक भी नौकरी के चांस की ये पक्की रेखा बनती है। तो चलिए ये आपको बता। दूसरी मंगल रेखाएं ऊपर से सपोर्टिंग रेखा हैं, कोई मुकदमा झगड़ा झंझट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मानसिक टेंशन पीछे की तरफ है, और यहाँ कुल मिलाकर के ये साहसिक रेखाओं का काम है जो आपके अंदर एनर्जी भरती रहती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से रेखा निकलने वाली रेखा का संबंध यहाँ जीवन के अंदर कम से कम ऐसे व्यक्ति को कभी कभी नौकरी के कारण मैंने देखा है कि रोज़ाना 50-60 किलोमीटर नाप देने पड़ते हैं रोज़ाना। साथ ही साथ एक रेखा जाकर के भाग्य रेखा में भी मिली है, यानी कि कुल मिलाकर के दूर स्थानों से संबंध का, फिर यहाँ विदेश से जुड़ने का संबंध का हिसाब किताब नज़र आया है। अब बात करते हैं आपके पास में यहाँ ये व्यापारिक रेखा कह सकते हैं आप इन्हें। साथ ही साथ ये अपने आप में यहाँ पर जो काम कर रही हैं ये बुद्धि क्षेत्र यानी केतु क्षेत्र है। केतु क्षेत्र है यानी कि मानसिक चिंता है, और मानसिक चिंताओं से उठने वाली ये आपकी बुद्धि रेखाएं यहाँ कई जगह पीड़ित हैं, यानी आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ तो चलता रहता है जिसकी वजह से आप अपने आप को असंतुष्ट पाती हैं। ऐसी ये रेखाओं के रूप में कभी भी अपने आप को व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, तो वहाँ से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। आइए बात करते हैं एक और रेखा के बारे में। यहाँ पर आपकी यदि हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा बिल्कुल एकदम ये
मणिबंध से चल करके निकली, यानी कि आपको परिवार की सपोर्ट है। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को परिवार भी काफ़ी मजबूत होता है और परिवार की सपोर्ट यहाँ पर लगातार मिलती है। ऊपर जाकर के आपकी भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ लगातार सीधी चली गई और सीधा जाकर के लगभग 65-70 वर्ष तक पहुंच गई, यानी भाग्य रेखा का रोल निश्चित है। ये साइड वाली रेखा फिर दूर स्थान से संबंध बना रही है। किस उम्र में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ राहु रेखा है, ये भी अचानक से, यहाँ लॉटरी योग तो नहीं, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं से आपको धन के आगमन करवा देती हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। कभी कभी ये पति से भी अचानक धन दिलवा देती हैं। तो चलिए, ये आपकी रेखाएं बताई। अब मैं बताता हूँ आपके शुक्र पर्व को। यहाँ से इस रेखा का फिर भी यहाँ एक बड़ा एक्स बन गया है। ये भी थोड़ा कह सकते हैं कि आप मन से पवित्र हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं आपको हैं। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत फिर आपका पीड़ित निकला, एक एक्स का बड़ा चिन्ह भी और साथ ही साथ शुक्र पर्वत कुछ दुखी, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर शुक्र का आनंद नहीं है। यानी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपको संसाधन में कमी महसूस होती है। आइए संतान रेखा की बात करते हैं। आपके हाथ में यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे संतान रेखा नज़र नहीं आ रही, या तो हो सकता है स्पष्ट फोटो ना हो, लेकिन यहाँ अगर नज़र आती है तो बहुत टिपिकल स्थिति में नज़र आती है। हो भी जाए तो संतान बहुत टिपिकल स्थिति है, वैसे नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ संतान दिखाई ही नहीं दी मुझे, तो यहाँ इसके लिए मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। आइए अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों की। विल आई हैव, तो आपने पूछा है कि मेरे कैरियर के अंदर जो है क्या ग्रोथ है, क्या स्थायित्व है, आने वाले 10 साल कैसे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। बहुत अच्छी तरीके से जन्म पत्री में एक्यूरेट बता सकता है कि किस समय क्या है, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा पड़ता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल के अंदर आपको कोई बड़ा स्थान परिवर्तन का सामना, ये गणित नहीं करके बता सकता, ये मेरे पास मेरा गणित होता है, इसको मैं शो नहीं कर सकता, नहीं तो दूसरे लोग ध्यान सीख जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 साल के अंतर्गत निश्चित रूप से आपको ऐसा भी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन में आप विदेश तक भी चली जाएं, जितने स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन, ऐसा आगे आने वाले 2 साल में है। और जीवन के 10 वर्ष तो कम से कम आगे भी मैं समझता हूँ आप कमाती रहेंगी, अपने आप को स्थायी रूप से रख सकेंगी। आपने कहा कि मुझे जीवन में शांति रहे, आगे क्या मेरे जीवन में हंसते कि मुझे यहाँ पर लगातार चिंता चिंता चिंता, पूरे हाथ में कहीं ना कहीं चिंता का सवाल लगातार है। तो आपके जीवन में शांति नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंता आपके दिमाग में चलती रहती है। आपने पूछा मेरी लाइफ के बारे में बताइए कि मैं जो है आई एम गोइंग टू, तो चलिए तो मैं बताता हूँ आपको आयु रेखा के बारे में। आपने पूछा है कि मेरी आयु रेखा के बारे में बताइए, मैं कब तक जीवित रहूँगी, कब तक मैं कार्य कर सकती हूँ। चलिए बता देता हूँ आपकी आयु रेखा। यहाँ 74-75 वर्ष की अभी आपकी आयु रेखा है, और यहाँ ये सब संपर्क रेखा इस प्रकार की हैं जो संसाधन में किसी कमी को दर्शाती हैं। मंगल रेखा आपका सपोर्ट करती हैं, यानी कुल मिलाकर 74-75 वर्ष की आयु तो अभी हाथ में है, ये बढ़ भी जाती है। आपने पूछा क्या बुढ़ापे तक मेरे पास सोर्सेज बनी रहेंगी। बिल्कुल निश्चित रूप से सोर्सेज बनी रहेंगी और बुढ़ापे तक आपके पास धन भी होगा। आपने विदेश जॉब के बारे में पूछा है, मैंने बताया आपको जन्म पत्री से और कटवा था, लेकिन लगता है मुझे कि 2 साल के अंदर अंदर आपको विदेश से जुड़ने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर संबंध है। या तो आप जॉब चेंज करेंगी, जॉब चेंज नहीं करेंगी तो आप दूर स्थान से जुड़ेंगी या विदेश से जुड़ेंगी। तो यहाँ पर उसमें वो भी आपके एक सवाल का जवाब है ट्रांसफ़र के बारे में। आपने पूछा फिजिकल और मेंटल दोनों में से आने वाले समय में कौन सी स्थिति आपको ख़राब लगती है। मेरे हिसाब से फिजिकली आप पूरी तरीके से फिट हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखता हूँ सिर्फ मेंटल रूप से ही आप फिट नहीं हैं। उसके लिए मैं पूजा पाठ बता दूंगा तो उससे आपको पता लग जाएगा। आपने कहा क्या बुढ़ापे में पति मेरा ध्यान रखेंगे और या मेरे बुरे समय में मेरा ध्यान रखेंगे, ऐसा आपने पूछा। देखिए बात यह है, यहाँ पर मैं जो देखता हूँ वो मैं ये देखता हूँ कि आप सबसे पहले कितनी मजबूत हैं।
सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि हेल्थ के रूप में आप मजबूत रहेंगी, मेंटली रूप से आपको मजबूत होना, उसके लिए मैं पूजा पाठ बता दूंगा। तो बुढ़ापे तक ऐसा ही क्यों सोचती हैं कि पति आपके बुढ़ापे में देखभाल करेंगे? आप ये भी सोचिए कि क्या आप बुढ़ापे में पति की देखभाल करेंगे। कुल मिलाकर के आप किसी के आश्रित नहीं रहेंगी, ये मैं बताने वाला हूँ, और पति भी आपका ध्यान रखेंगे। दोनों ही बात हैं, आप चिंता ना करें। तो चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब हो गया। मैं बताता हूँ कि आपको रोग से बचाने के लिए, आपके धन के आवक बनने के लिए, आपका सम्मान बना रहे, इसके लिए आपको एक यहाँ पर बेहतरीन फायर ओपल पहनना होगा। इस उंगली के अंदर आप फायर ओपल पहनिए। अगर आप ये सब चीज़ें चाहती हैं, पति का सहयोग भी चाहती हैं, तो फायर ओपल पहनिए। साथ ही साथ रुद्र अष्टकम आपको रोज़ाना अपनी पूजा में पढ़ना होगा, और रुद्र गायत्री आपको गूगल से मिल जाएगी। उसकी कम से कम 3 माला का जाप यदि आप करें तो बहुत मानसिक स्थिरता मिलेगी, बहुत समृद्धि मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।